हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 26 नवंबर को अपना सेकंड पारी में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के सेशन का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने वाले हैं विद व्याख्या सहित। साथियों, इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, साथ में आपको भी इस पेपर को सोल्व करने का प्रयास करना है ताकि आप सभी को पता लगे कि हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं और किस प्रकार का पैटर्न होता है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक और एक बार प्लीज हाइप का बटन दबाकर हाइप जरूर करना। और आगे चलकर आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का बिल्कुल फ्री के अंदर क्वेश्चन बैंक किस प्रकार से आप सभी ले सकते हो। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। आप सभी को पता है कि सबसे पहले आप सभी को वैकल्पिक क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि नाटो की स्थापना कब होती है। तो नाटो की स्थापना होती है साथियों 1949 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाटो का पूरा नाम हो जाएगा साथियों नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, ये साथियों अमेरिका का सैन्य संगठन है, यूएसए का। ठीक है, यूएसएसआर का सैन्य संगठन हो जाएगा साथियों वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट, ठीक है, जिसकी स्थापना 1955 में होती है। आप सभी को ध्यान में रखना है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1945 में। कोल्ड वार कब से लेकर कब तक चला था, 1945 से लेकर 91 तक। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, यहाँ पर क्या कहता है कि पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो क्या करेंगे आप सभी इसके अंदर, बर्लिन की दीवार, चीन की दीवार, शोक थेरेपी, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आप सभी सही उत्तर क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप सभी को बर्लिन की दीवार आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बर्लिन की दीवार है उसका निर्माण कब किया गया था, 1961 में। गिराई कब गई, 1989 में। किसके द्वारा गिराई गई, साम्यवादी देशों द्वारा, यानी कि यूएसएसआर वाले, यानी कि समाजवादी सोवियत खेमे वाले देश थे, उनके द्वारा क्या गिराई गई, बर्लिन की दीवार। खड़ी किसके द्वारा की गई थी, पूर्वी देशों द्वारा, यानी कि पश्चिमी देश, सॉरी पश्चिमी देश थे ना जो यूएसए वाले, वो आपको करना है। और ये कितनी लंबी थी, 150 किलोमीटर। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, देखने को भी मिल सकता है साथियों एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लंबाई कितनी थी, 150। ठीक है, 150 किलोमीटर, ध्यान रखना। निम्न में से किस वर्ष में बांग्लादेश का यानी कि उदय हुआ या आज़ाद हुआ। ठीक है, एक ही बात है, तो ये होता साथियों 1971 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और आगे बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की। ये पीडीएफ ना थोड़ी गलत बनाई हुई है, ठीक है, किसी के द्वारा बनाई गई है, इसने गलत बना दी, उल्टी बना दी। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है। पहले अध्याय से लिया गया अपना फर्स्ट बुक सेकंड बुक का। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसने सिफारिशें कब लागू की थी देनी, ठीक है, 1956 में। तब आपको ऑप्शन नंबर डी करना है। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है कि इसने सबसे पहले है ना देश के अंदर 14 राज्य और 6 यूनाइटेड टेरिटरी, ठीक है, यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाई थी। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इसके पश्चात अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ठीक है, अभी तक मैं 3 या 4 पेपर सोल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, सभी के अंदर भारतीय जनसंघ 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 देखने को मिल रहा है, याद कर लेना एक बार जरूर साथियों। ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा, 1951 में करते हैं। ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। ये साथियों पहले जनता दल के अंदर शामिल होती है, जनता दल में, और बाद में ये बीजेपी के अंदर शामिल हो जाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है। आगे बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है। अब देखिए आपको रिक्त स्थान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। 2022 की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उसके अंदर देखने को ये क्वेश्चन मिला हुआ है एमसीक्यूज के अंदर। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, निकिता खुश्चदेव। ठीक है, सॉरी वो मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएंगे। यहाँ पर आप सभी क्या लेंगे, निकिता खुश्चदेव का नाम है मिखाइल गोर्बाचेव आपको लिखना है। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो क्या करेंगे आप सभी, सुकर्णो।
सुकर्णु, जो कि आप सभी को पता है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन थे उसके भी प्रणेता होने वाले हैं। 5 लोगों ने किया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, बनाया था, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। उसके अंदर 5 लोग शामिल थे, जिसके अंदर सुकर्णु भी शामिल था, ठीक है। और इसके जनक हो जाएगा साथियों अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है, तो सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खालिस्तान को प्राथमिकता दी गई, तो उद्योगों को, ठीक है। कब से लेकर कब तक चलती है ये चलती है साथियों द्वितीय 1956 से 61 तक, ठीक है, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। प्रथम की इसके योजनाकार कौन जाएंगे, पिस्सी महल कितने हैं 9 और 20, पिस्सी महाल कितने हैं 9 और 20, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली थी, देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, बहुत बार देखने को मिला हुआ है। तो प्रथम की बात करें ना, तो प्रथम देखने को मिली थी साथियों 1951 से लेकर 56 तक चलती है, ठीक है। इसके योजनाकार हो जाएंगे KN राज, ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। किसके ऊपर बल दिया गया था, खेती के ऊपर, यानी कि कृषि, ठीक है, कृषि के ऊपर बल दिया गया था। योजनाकार KN राज हो जाएंगे। और इसका मूल मंत्र क्या था, धीरज, धीरे धीरे देश का विकास करेंगे, और द्वितीय के अंदर तेजी से विकास करना, ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। और देखो इसके याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं। योजनाकार पहले की हो जाएंगे KN राज, दूसरी की हो जाएंगे पिस्सी मान लो 20, पिस्सी महल कितने हैं 9 और 20, ठीक है। पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से लेकर 51 से लेकर 56 तक, द्वितीय कब तक, पहले की बात हो रही है, द्वितीय कब तक 56 से लेकर 61 तक, ठीक है। और इसके क्यों न जाएंगे पिस्सी मान लो 20, याद कैसे रखोगे, पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर आता है कैलकुलेटर, इस प्रकार से ध्यान में रखना, ठीक है, ट्रिक है। पहले के अंदर आता है कैलकुलेटर, दूसरे के अंदर क्या आता है कंप्यूटर, पिस्सी का मतलब क्या होता है कंप्यूटर। तो पहले के अंदर क्या करते हैं विकास है, वो जो आपका कैलकुलेटर होता है वो धीरे धीरे काम करता है, उसके अंदर कई फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है, कम होते हैं फंक्शन। और जो पीसी यानी कि कंप्यूटर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन देखने को मिलते हैं, तो ये क्या करता है तेज़ी से काम करता है और ये कम काम करता है। यानी कि ये तो साथियों बस एक कैलकुलेटर का ही काम करता है, ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भागी, और ये बहुत सारे काम करता है, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को ध्यान में रखना। तो ये क्या करता है तेज़ी से काम करता है, और जो कैलकुलेटर वो धीरे धीरे काम करता है। इस प्रकार से आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गैर कांग्रेसी सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आप सभी को करना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, मोरारजी देसाई आप सभी कर देना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यह कहता है कि अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द एक शब्द या एक पंक्ति के अंदर देने होते हैं। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो आप सभी को पता है कि इसका क्या हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, अपने सिलेबस के अंदर ये नहीं है आपकी बार। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उसके उत्तराधिकारी गणराज्य का नाम लिखिए, ये है अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है, द्वितीय चैप्टर से लिया गया है, इसका नाम हो जाएगा सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उत्तराधिकारी गणराज्य, तो रूस आप सभी को करना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, PDF की यार, ये देखो बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिला है। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ठीक है, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था, 18 मई 1974 के अंदर, ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान में, जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर के पोखरण के अंदर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। द्वितीय कब किया गया था, 1998 के अंदर, मई 1998 में, ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान, जैसलमेर, पोखरण में, ये भी ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, देखने को मिल सकता है। और उस समय ना चीन ने भी किया था द्वितीय के टाइम पर, यानी कि चीन का नाम आ रहा, सॉरी पाकिस्तान ने। चीन तो कब करता है बता ही देता हूँ मैं, चीन करता साथियों 1964 में, पढ़ा होगा आपने चौथे अध्याय के अंदर भारत के विदेश संबंध के अंदर। और द्वितीय के अंदर यानी कि 1998 में ना पाकिस्तान करता है साथियों चगाई पहाड़ी के ऊपर, चगाई पहाड़ी पर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखने को आप सभी को मिल सकता है। चीन ने पहले परमाणु परीक्षण कर लिया, इसीलिए तो UNO का जो स्थायी सदस्य देश है उनके अंदर ये शामिल हो गया चीन 1964 से। यानी कि जो 1969 से पहले पहले जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया था ना वो UNO के अंदर शामिल हो गए थे, ठीक है, तो इन्होंने 64 के अंदर कर लिया था, अपन जाकर 74 में करते हैं, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षेश का पूरा नाम, यानी कि दक्षेश जो साधक है इसका पूरा नाम आप सभी को बताना है। तो दक्षेश का पूरा नाम क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना होती है साथियों 8 दिसंबर 1985 को होती है। 8 सदस्य देश होने वाले हैं इसके, ये आप सभी ध्यान में रखिए। ठीक है, और इसी को दक्षेश बोला जाता है। ठीक है, साधक को ही, साधक इसी का ही नाम है। किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी कौन है साथियों? खान अब्दुल गफार खान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफार खान, ध्यान रखना। भारत में दलितों का मसीहा, ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी को करना है। आप सभी को पता होगा कि आज संविधान दिवस भी है भाई, ठीक है, संविधान दिवस भी है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखो, जैसा कि मैं आप सभी को पहले बताया था कि आप सभी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ किस प्रकार से ले सकते हो, तो आप सभी को देखो एक लिंक दिखाई दे रहा होगा कमेंट सेक्शन के अंदर, या आप सभी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर इस प्रकार से wa.me/9079615773 के नाम से। ठीक है, इस प्रकार का आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का, ठीक है, कमेंट के अंदर। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पर आप सभी का सामने व्हाट्सअप चैट का ऑप्शन आएगा, सीधे उसके ऊपर आप मैसेज कर देना हाई लिख कर। लेकिन शर्त कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके ऊपर स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है, तभी आपको पीडीएफ वो मिलेगी। ठीक है, या आप सभी 9079615773 के ऊपर व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या कहता है कि गुजरात में अमूल की शुरुआत है वो किसने की थी? ठीक है, तो अमूल की शुरुआत किसने की थी? वर्गीज कुरियन ने, वर्गीज कुरियन ने। ठीक है, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है, कहाँ से करते हैं? गुजरात के आणंद से करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और श्वेत क्रांति है ना, वो दूध से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। चौथे आम चुनाव कब संपन्न हुए? ठीक है, तो फरवरी 1967 में, ये ध्यान में रखें। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? आईजी इंदिरा गांधी ने। ठीक है, और विपक्ष ने क्या दिया था उस समय? विपक्ष ने किसी क्या दिया था? इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखने को आपको मिल सकता है। इसके बाद देखिए आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि 50 शब्दों के नाम को इसका उत्तर देना होता है, यानी कि 4-5 लाइनों में। दल बदल क्या है? सीधे शब्दों के अंदर आपको बताऊं तो मान लो एक एमएलए या सांसद समझ लो, ठीक है, विधायक होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधायक या कोई सांसद है ना, वो मान लो अपनी पार्टी बीजेपी से जीतता है, ठीक है, और वो बाद में क्या करता है? कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाता है। तो मान लो कोई नेता या कोई व्यक्ति एक पार्टी से चुनाव जीतता है और उसके बाद वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है, उसको बोलते हैं दल बदल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप सभी को पता होगा कि 1967 के चुनाव के अंदर ये प्रदर्शित हुआ था। ठीक है, हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल के नाम से, जिनको आयाराम गयाराम जुलसे के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है, बॉम्बे प्लान क्या है? 1944 में साथियों उद्योगपति जैसे कि टाटा बिरला हो गया, अंबानी वगैरह, उन्होंने मुंबई के अंदर यानी कि बॉम्बे के अंदर क्या है, शामिल हुए थे, एक बैठक बिठाई थी, और उसके अंदर क्या नियोजित विकास का प्रस्ताव रखा गया था कि आगे चलकर हम देश किस प्रकार से चलेंगे, औद्योगिकरण किस प्रकार से करेंगे, उसको क्या नाम दिया गया? बॉम्बे प्लान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को भी आपको मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अनुच्छेद 356 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसे बना तक सहित आपको उत्तर देना है। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी क्वेश्चन है। मित्र व ध्रुवीय राष्ट्र की अगुवाई किन किन देशों ने की है? भारत के मालदीव से संबंध कैसे, संक्षेप में आपको बताने हैं। तो ये आप सभी बता सकते हो। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, तैयार कर लेना साथियों ये क्वेश्चन। देखो, एक तो ये कर लेना, यहाँ पर ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर ही लोगे आप सभी। इसके बाद देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद देखिए आपको 3 मार्क्स वाले देखने को मिलेंगे। शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों को बताया था ना मैंने पिछली वीडियो के अंदर, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखो, 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिला हुआ है। और भारत द्वारा कूटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के प्रमुख कारण लिखिए, 2024 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आते, देखो 21-22 का पेपर है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ तैयार क्या करो, 21-22 का पेपर है, 2024 में क्वेश्चन पूछ रहा है, सोचो तुम
ठीक है, इसलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज्वाइन हो जाना 9079615773 व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, वहाँ पर आपको बिल्कुल साथियों 2014 से लेकर 2025 तक के बिल्कुल फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर आपको दूंगा विद व्याख्या सहित सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल फ्री में दूंगा, आप सभी ज्वाइन हो जाना बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद देखिए निबंधात्मक क्वेश्चन 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा। क्या कहता है कि इंदिरा बनाम सिंडिकेट के मुद्दे का विश्लेषण कीजिए। इस मुद्दे ने इंदिरा गांधी के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की। द्विराष्ट्र सिद्धांत को आपका वर्णन करना है। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था भाई? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सारे अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी को ये भी पता ना चाहिए कि जो मोहम्मद अली जिन्ना ना पाकिस्तान के अंदर नोटों के ऊपर जिस प्रकार अपने गांधी जी की लगी हुई ना, पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना की लगी हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत के राज्यों के पुनर्गठन पर आपको एक निबंध लिखना है। साधक के संगठन एवं कार्यों का आपको वर्णन करना है, यानी कि इसके बारे में आपको पूरा बताना है। तो ये था साथियों अपना पेपर, और आपको बताना है कमेंट करके कैसा लगा ये पेपर अपना। और आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा पेपर। जैसा कि बताया मैंने 9079615773 के ऊपर आपको व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करना है। आपको लिंक भी दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर आप सभी क्लिक करके सीधे व्हाट्सअप चैट के ऊपर जा सकते हो। हाई का मैसेज भेजना है। ठीक है, और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल आपको फ्री के अंदर क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल का मिल जाएगा। आगे साथियों आने वाले 10 या 15 दिनों के अंदर आपको बिल्कुल फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, 2014 से लेकर के 2025 तक के आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे विद व्याख्या विद सॉल्यूशन सहित। ठीक है, तो ये था साथियों अपना पेपर। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।